वेलकम टू श्रेयस सी जी एस। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़ाऊंगा। ये ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, ऑलरेडी मैं साइंस की वीडियोस करवा रहा हूँ, तो उसमें करवाने के साथ साथ मैं सोचा कि ज्योग्राफी भी पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको इधर की भी नॉलेज मिलती रहे और आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है जैसे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, इनमें ये सब आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो साइंस के साथ ये सभी चीज़ें मजबूत होनी चाहिए। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोलीय विज्ञान। ये चैप्टर है, इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे अभी आपको मैं बताता हूँ। ये है हमारे टॉपिक। क्या क्या जानेंगे हम? एस्ट्रोनॉमी में जानेंगे नेबुला किसको यानी कि निहारिका किसको बोलते हैं। स्टार्स के बारे में जानेंगे कि स्टार्स तारे बनते कैसे, इसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, कलर ऑफ स्टार, तारों के कलर क्या क्या होते हैं। ठीक है, वो जानेंगे। रेड जाइंट किसको बोलते हैं, वाइट डॉर्फ किसको बोलते हैं, ब्लैक डॉर्फ किसको बोलते हैं, सुपरनोवा किसको बोलते हैं, ब्लैक होल किसको बोलते हैं। ये सारे टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या जानेंगे हम? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी किसको बोलते हैं? तो अंतरिक्ष के अध्ययन को, अंतरिक्ष के अध्ययन को हम लोग एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी पता चल गया। एस्ट्रोनॉमी किसको बोला जाता है? अंतरिक्ष के अध्ययन को। ठीक है, अब हम जानेंगे स्टार्स किसको बोलते हैं। स्टार्स किसको बोलते हैं? तारे से क्या समझते हैं? स्टार्स बोलते हैं जिसके पास अपना प्रकाश और उष्मा हो। प्रकाश और उष्मा हो, उसी को तारे बोलते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य। सूर्य क्या है? एक तारा है। क्यों? इसके पास अपना उष्मा भी है और प्रकाश भी है। ठीक है, सूर्य तारा है, पृथ्वी तारा नहीं है। ठीक है, चंद्रमा भी तारा नहीं है, क्योंकि इनके पास अपना उष्मा और प्रकाश नहीं है। अब स्टार्स पढ़ लिए। अब हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टार। नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्टार। तारे बनते कैसे हैं? ठीक है, तो इसको जानते हैं। पहले क्या था कि नॉर्मल जो गैस है ना, ये मान लो गैसेस है जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए थे पहले। ठीक है, ये जो गैसेस है धीरे धीरे क्या हुए? एकत्रित होना शुरू हुए। ठीक है, मान लो ये एक साथ एकत्रित हुए। ये पहले फैले हुए नॉर्मल गैस, उसके बाद ये एकत्रित हुए, तो इसको क्या बोलते हैं? नेबुला। तो अब से आपसे कोई पूछे नेबुला या हिंदी में निहारिका, ये क्या है? तो ये गैसों का संगठन है। ठीक है, जहाँ गैस एक साथ समूह में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं नेबुला। अब ठीक है, नॉर्मल गैस ये ऐसे फैले हुए थे, यहाँ पे क्या हुआ? संगठित होने लगे। अब संगठित होने के बाद ये फैले हुए थे, ये संगठित होने लगे। अब संगठित होने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ इसमें? ये क्या हो गया? अब संगठित होने के बाद ये जो गैस के इसमें मॉलिक्यूल्स से इतने क्लोज होने लगे, तो इसमें क्या होने लगा? नाभिकीय संलयन। संलयन होने लगा। संलयन क्या होता है? आपने नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन शायद पढ़ा हो, तो आपको पता है नाभिकीय विखंडन क्या होता है। जो परमाणु होते हैं वो टूटते हैं दो भागों में, और जो नाभिकीय संलयन होता है वो दो अणु मिलके एक बनाते हैं। ठीक है, जैसे उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है ना, वो हीलियम फॉर्म करता है। ठीक है, अब इसके जो गैस थे, इसमें गैस थे आपस में इतने संगठित होने लगे कि क्या करने? नाभिकीय संलयन हुआ। इससे क्या हुआ? हाइड्रोजन क्या हुआ? हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। इससे क्या हुआ कि इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते 6000 डिग्री प्लस चला जाता है। ठीक है, तो इसमें जब टेम्परेचर 6000 से ज़्यादा जाने लगता है तो उस अवस्था को हम बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा, ये कौन सी? मैटर की फोर्थ स्टेज है। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था कब? जब किसी चीज़ का टेम्परेचर 6000 प्लस चला जाता है। ठीक है, तो उसको कौन सी अवस्था बोलते हैं? प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। तो स्टार कैसे बना समझ के, पहले ऐसे ही गैस गैस हवा में इधर उधर घूम रहे थे, तो क्या हुआ? एक साथ संगठित होना हुआ। तो जो संगठित हुए, जो एक साथ संगठित हुए उसको क्या बोले हम ना? नेबुला या निहारिका। और संगठित होने के बाद उसमें क्या हुआ? गैसों के अणुओं में क्या होने लगा? नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन किस में चेंज होता है? हीलियम में। इससे क्या होने लगा कि उधर का टेम्परेचर बढ़ने लगा। टेम्परेचर बढ़ने लगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जब 6000 प्लस चला गया, तो उस स्टेज को हम प्लाज्मा स्टेज बोला जाता है। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट किसको बोला जाता है? जब किसी भी चीज़ का टेम्परेचर 6000 प्लस चला जाए उसको प्लाज्मा स्टेट बोला जाता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब ये तारा बना। ठीक है, तो जब इसमें ईंधन है, ईंधन ये ईंधन ही हुआ ना जो हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहा है।
अब धीरे धीरे क्या होता है, ये मान लो हमारा स्टार है, ठीक है, जिसमें सनलाइन वैलन सब हो गया। अब जब धीरे धीरे इसका ईंधन खत्म होता है ना, ठीक है, इसका ईंधन खत्म होता है तो ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो जो बड़ा होने लगता है तो इसको क्या बोलते हैं, रेड जाइंट। जैसे जैसे तारा का ईंधन खत्म होने लगता है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और बड़ा होने के बाद क्या बोलते हैं उसको, जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, रेड जाइंट। अब जब बड़ा हो जाता है ना रेड जाइंट, तो इसको दो भागों में चले जाते हैं। अब क्या होता है, जो तारा छोटा होता है, ठीक है, जो तारा छोटा होता है, जो तारा छोटा होता है, छोटा, वो क्या होता है, इसका अब इसका ईंधन तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बड़ा होने लगा, तो इसके धीरे धीरे रोशनी भी कम होगी। तो क्या होता है, ये छोटा होता है वो क्या होता है, रेड जाइंट के बाद व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। हिंदी में इसको श्वेत वामन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब धीरे धीरे इसका प्रकाश कम होने लगा, अब ये धीरे धीरे उसका प्रकाश पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है, तो ये बन जाता है ब्लैक ड्वार्फ, काला वामन। तो पता चल गया व्हाइट डॉर्फ किसको बोलते हैं, ब्लैक डॉर्फ किसको बोलते हैं, सफ़ेद वामन और काला वामन। ये किसके लिए, जो स्टार छोटा होता है। अब क्या होता है, कुछ तारे बड़े होते हैं। अब जो तारे बड़े होते हैं उसका क्या होता है, उसको बोलते हैं अभिनव तारा। किसमें चेंज हो जाता है, अभिनव तारा, इसको बोलते हैं सुपर नोवा। इसको विस्फोटक तारा भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये ब्लास्ट होता है, ठीक है। ये जो सुपरनोवा है ये क्या होता है, ब्लास्ट होता है। अब ब्लास्ट होने, जब ये रेड जायंट था, अब क्या हुआ, अगर ये बड़ा तारा है तो किसमें चेंज हो जाएगा, अभिनव तारा में। अभिनव तारा क्या होता है, ये ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होकर कितने विभक्त हो जाता है, ये तीन चीज़ें निकल जाती है इससे। ब्लास्ट होकर तीन चीज़ बनाता है, एक न्यूट्रॉन, एक पल्सर और एक क्यूसर, ठीक है, ठीक है, तीन चीज़ें बनाता है, न्यूट्रॉन, पल्सर और क्यूसर। अब जो अभिनव तारा जो टूटता है ना, तो जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके बाद जो पल्सर होता है इसमें क्या होता है, ये बहुत चमकीला होता है, ठीक है। जो क्यूसर होता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। पल्सर क्या होता है, चमकीला होता है बहुत, मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी होता है लेकिन इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपस में विभक्त आ जाते हैं। अब ये जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन, यही आगे चल के बोलो तो क्या बनता है, यही आगे चल के बनता है ब्लैक होल, ठीक है। कैसे बनता है, ये जो अभिनव तारा टूटा इसमें सबसे बड़ा भाग न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब इसके जो गैसेस है धीरे धीरे इतने पास हो जाते हैं, इतने पास होते हैं, इतने संगठित हो जाते हैं कि वो धीरे धीरे ब्लैक होल का रूप ले लेते हैं। अब आपने ये तो देख लिया, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। अब लेकिन डिसाइड कौन करेगा कि कौन सा छोटा तारा है और कौन सा बड़ा तारा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे एक वैज्ञानिक हैं, एस चंद्रशेखर। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जिस तारे का मास 1.44 से कम होगा, लेस देन होगा किसके, सूर्य के, ठीक है। जिस तारे का मास सूर्य के मास के 1.44 से कम होगा उसको बोलेंगे हम छोटा तारा, और जिसका 1.44 से ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे हम बड़ा तारा। समझ में आ गया। तो ये जो चंद्रशेखर लिमिट भी इसको बोला जाता है, चंद्रशेखर लिमिट कौन सा है, ये भी पूछ सकता है। तो सन के मास का 1.44 टाइम्स, उसको क्या बोलते हैं हम, चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। पता चल गया छोटा तारा किसको बोलते हैं और बड़ा तारा किसको बोलते हैं। अब आपको बताया था जो अपना सुपरनोवा है, ये जो सुपरनोवा है ये क्या है, ये टूट के तीन भागों में विभक्त होता है, न्यूट्रॉन, पल्सर और क्यूसर। तो उसमें से न्यूट्रॉन किस में चेंज होता है, ब्लैक होल में, ठीक है।
तो सारे न्यूट्रॉन चेंज नहीं होते, कुछ न्यूट्रॉन होते हैं जो चेंज होते हैं। अब वो कुछ क्या होते हैं, तो इसको भी बताया था चंद्रशेखर ने, जिस तारा का साइज सन के मास का 3 गुना होगा, वही ब्लैक होल में बदलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो सुपरनोवा से जो न्यूट्रॉन बना उसमें से कुछ ब्लैक होल बनते हैं। कौन बनते हैं? जिसका साइज, ठीक है, सन के मास के 3 गुना होगा। जिसका साइज सन के मास के 3 गुना होगा वही ब्लैक होल में जाएगा, वही न्यूट्रॉन। ठीक है, जो न्यूट्रॉन होगा अगर सन के टाइम से 3 गुना बड़ा होगा तभी वो ब्लैक होल बनेगा, बाकी उससे जो जितने छोटे हैं वो ब्लैक होल नहीं बनेंगे। ठीक है, ये भी पता चल गया सुपरनोवा क्या है, एस्टेंसिकल लिमिट क्या है, ये सब पता चल गया। अब तारों का कलर देखते हैं। हम पढ़ेंगे कलर ऑफ स्टार्स। ठीक है, तारों का रंग निर्भर किस पे करता है? तो तापमान पे। ठीक है, तारों के तापमान पे उसका रंग निर्भर करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा तापमान होगा उस हिसाब से रंग है, जितना कम तापमान होगा उस हिसाब से अलग रंग है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा नीला कलर होता है, नीला कलर कब होता है? जब तापमान सबसे ज़्यादा हो, यानी कि युवा अवस्था में। जब तारा बनता है तो उसमें विस्फोट ज़्यादा होता है तो उसका तापमान सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा होगा तो वो उस टाइम किस कलर में होगा? नीला कलर में। ठीक है, दूसरा होता है वाइट, फिर सफ़ेद बोल लो। वो कब होता है? जब तापमान, यानी कि युवा अवस्था से अभी नया नया तारा बना तो नीला, जब पौड़ अवस्था में जाता है यानी कि मिडिल एज उसका आ चुका है तब तापमान थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, मान लो यहाँ इतना तापमान था, यहाँ थोड़ा सा कम हो गया तो वाइट। अब क्या है, तीसरी कौन सी अवस्था होती है? तीसरी होती है रेड, जब तापमान सबसे कम हो। ठीक है, तीन अवस्था, जब तापमान सबसे ज़्यादा हो तो नीला, और पौड़ अवस्था में हो तो वाइट, और सबसे कम हो तो रेड। ये हो गए तारों के कलर। तो ठीक है, अब आपको दिखा देता हूँ, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया होगा, सारे टॉपिक्स जो जो मैंने बताए थे वो कवर किया है नहीं मैंने। एस्ट्रोनॉमी बता दिया क्या है, अंतरिक्ष का अध्ययन ही एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। नेबुला बता दिया, गैसों के समूह को नेबुला बोलते हैं। स्टार्स, स्टार्स बताया ना, जिसके पास अपना उष्मा और अपना प्रकाश हो उसी को स्टार्स बोलते हैं। कलर्स ऑफ स्टार बता दिया, 3 तरीके, उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेड जाइंट क्या होता है? रेड जाइंट आपको बताया कि जब तारों में ईंधन धीरे धीरे खत्म होने लगता है तो क्या बड़ा होने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? रेड जाइंट। और व्हाइट डॉर्फ कौन सा बनता है? रेड जाइंट से जो छोटा तारा होता है, मतलब जो तारा छोटा होता है वो रेड जाइंट के बाद व्हाइट डॉर्फ बनता है, उसके बाद ब्लैक डॉर्फ बनता है। ठीक है, लेकिन जो बड़ा तारा होता है वो क्या बनता है? उस रेड जाइंट के बाद सुपरनोवा बनता है, उसके बाद उसमें विस्फोट होता है तो न्यूट्रॉन पल्सर क्वेसर बनता है, और उसी में से जो न्यूट्रॉन होता है, कुछ न्यूट्रॉन ऐसे होते हैं जो कि ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। तो ठीक है, मैंने ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए। अब आपको सारे डेफिनेशन तो बता दिए। ठीक है, अब एक ब्लॉक डायग्राम आपको बता देता हूँ, जिससे क्या होगा, आपको पूरा आज का क्लास एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू याद रहेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या था? विरल गैस था, नॉर्मल जो गैस था। ठीक है, अब ये जो गैस था ये किस में कन्वर्ट हुआ? एक साथ हो गए नेबुला बना। ठीक है, अब नेबुला से सारे गैस में और संगठन हुआ। ठीक है, नेबुला गैस में संलयन हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर कब बढ़ा? पहले हाइड्रोजन से हीलियम बना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? टेम्परेचर कितना? 6000 प्लस हो गया, और ये कौन सी अवस्था हो गई? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। उसके बाद नेबुला से क्या हो गया? ये जब ये सारे संलयन हुए उसके बाद ये बन गया स्टार। ठीक है, अब स्टार का धीरे धीरे ईंधन खत्म होने लगा, तो ईंधन खत्म होकर क्या बन गया? रेड जाइंट, यानी कि लाल दानव। अब ये जो रेड जाइंट था, रेड जाइंट तो देख लिया, ये जो रेड जाइंट, अब इससे क्या बनते हैं? इससे दो चीज़ बनती है, एक, दो। एक छोटा, छोटा कितना? यानी कि 1.44 माइनस, माइनस नहीं मतलब लेस देन। एक होता है 1.44 ग्रेटर देन, किससे लेस देन और किससे ग्रेटर देन? तो सन के मास के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ बनेगा वाइट ड्वार्फ।
ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है, ये क्या होगा, जब पूरा तारा बुझ जाता है, ठीक है, ब्लैक ड्वार्फ, वाइट और ब्लैक ड्वार्फ। और जब बड़ा होता है तारा, यानी कि सन के मास के 1.44 टाइम से ज़्यादा बड़ा होता है, तो क्या किस में चेंज हो जाता है, अभिनव तारा। अभिनव तारा या सुपरनोवा। ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है ब्लास्ट। इसमें विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद क्या होता है, बढ़ जाता है, किसमें किसमें, एक न्यूट्रॉन, दूसरा पल्सर, तीसरा क्वेसर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। ये पूरा क्लास आज का एक डायग्राम में आप रिवीजन कर सकते हो, अगर चाहिए आपको तो ऐसा बना लेना। ठीक है, ये पूरा एक साथ बनेगा, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने रेड जाइंट को यहाँ पे करके फिर से बना दिया। ठीक है, तो इस एक डायग्राम के थ्रू आप पूरा क्लास देख सकते हैं। पहले विरल गैस था, फिर नेबुला बना, नेबुला में सनलाइन हुआ, हाइड्रोजन हीलियम बदला, उसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें प्रकाश भी आएगा, तो क्या होगा, जिसमें अपना टेम्परेचर और प्रकाश हो वो होता है स्टार। स्टार का जब ईंधन खत्म होना शुरू हुआ, ठीक है, ईंधन खत्म होना शुरू हुआ तो क्या बन गया, रेड जाइंट। धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बड़ा होके वो दो चीज़ें होती है, अगर वो तारा छोटा है तो पहले उसका रोशनी कम होना शुरू होगा, फिर वो व्हाइट डॉर्फ बन जाएगा, फिर पूरा जब रोशनी खत्म होगा तो ब्लैक डॉर्फ बन जाएगा। और जब अगर तारा बड़ा होगा तो वो होगा सुपरनोवा। ठीक है, सुपरनोवा क्या होता है, उसको विस्फोटक तारा भी बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है वो विस्फोटक है। विस्फोटक कितने चीज़ों में बन जाएगा, एक न्यूट्रॉन, दूसरा पल्सर, तीसरा क्यूसर। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, आगे चल के ब्लैक होल बन जाता है, लेकिन सारे नहीं बनते, कुछ कुछ बनते हैं। ठीक है, कुछ न्यूट्रॉन ब्लैक होल बनते हैं, ब्लैक होल बनते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें चमक ज़्यादा होती है, इसमें मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना, ये एक बाकी तारों का रंग हुआ, याद रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी सारे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में यूनिवर्स बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।